तो क्लास 12 चैप्टर 3 रिवीजन बैच। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स देख रहे हैं हम लोग। प्रॉब्लम्स का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने 1 से 29 तक लाइन से प्रॉब्लम्स देखी थी। 1 से 29 तक। अब हम कौन सा देखने जा रहे हैं? 30। A potential graph V, potential difference V is applied across a conductor of length L and cross sectional area A. How will the drift velocity of electrons and current density be affected? तो V drift velocity और current density, how will the drift velocity and current density be affected? इसके आगे क्या कहा है? इफ अनदर आइडेंटिकल कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल वर कनेक्टेड इन सीरीज विद द फर्स्ट कंडक्टर, जस्टिफाई योर आंसर। हाउ विल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द करंट डेंसिटी बी अफेक्टेड इफ अनदर आइडेंटिकल कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल वर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए सेम मटेरियल का है और आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है और सेम मटेरियल का, यानी जो रेजिस्टेंस पहले वाले का है वही रेजिस्टेंस दूसरे वाले का है। ठीक है, तो क्लियरली R1R इफ R1 इज इक्वल टू R, देन R2 कितना हो जाएगा? R प्लस R 2R, क्योंकि आइडेंटिकल है ना दोनों। दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल। ठीक है, देखिए किसी भी चीज़ को फिजिक्स में एक्सप्लेन करना होता है तो कहानी से एक्सप्लेन नहीं होता है। कई बच्चे कहानी लिखते चले जाते हैं ना। ठीक है, कहानी से नहीं एक्सप्लेन होता है। किससे एक्सप्लेन होता है? फार्मूले से, हर चीज़ को। ठीक है, अब पहले I1 कितना था? V अपॉन R। I2 कितना हो जाएगा? V अपॉन 2R, यानी I1 बाई 2। करंट हाफ हो गई। करंट क्या हो गई? हाफ। समझ गए? जब रेजिस्टेंस डबल हो गया तो करंट हाफ नहीं हो जाएगी। तो करंट डेंसिटी J1 इक्वल टू I1 अपॉन A, नहीं समझे? और J2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 अपॉन A। I2 की जगह क्या लिखोगे? I1 अपॉन बाई 2, यानी J1 बाई 2, यानी करंट डेंसिटी भी क्या हो गई? हाफ। जब करंट हाफ हो गई, A तो वही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? सेम, आइडेंटिकल वायर है ना। तो जब रेजिस्टेंस डबल हो गया तो करंट हाफ हो गई। जब करंट हाफ हो गई तो करंट डेंसिटी भी हाफ हो गई। अब किसकी बात कर रहे हैं? VD की। VD पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, किस पे फ़र्क देखना है हमें? एक तो करंट डेंसिटी पे, वो हमने देख लिया। हाउ विल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट डेंसिटी बी अफेक्टेड इफ अनदर आइडेंटिकल कंडक्टर ऑफ द सेम मटेरियल वर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए I इक्वल टू क्या होता है? NEAVD। ठीक है, तो VD इक्वल टू क्या हो गया? I अपॉन NEA। देखो N चेंज नहीं हो रहा है, A चेंज नहीं हो रहा है, E तो कांस्टेंट होता ही है, I हाफ हो रहा है। समझ गए? देखो I हाफ नहीं हो रहा है। अब भी नहीं समझे तो उसको सॉल्व कर लो ना, मैथमेटिकली सॉल्व करो। VD1 कितना हो जाएगा? I1 अपॉन NEA, और VD2 कितना हो जाएगा? I2 अपॉन NEA। I2 की जगह क्या लिख दो? I1 बाई 2, और I1 अपॉन NEA की जगह क्या लिख दोगे? VD1। नहीं समझे? हाफ हो गया।
बेटा तुम बाहर जा करके कॉल सेंटर अपना चालू कर लो, क्यों हर 2-2 मिनट तो आप फ़ोन आ रहे हैं। बाहर जाके अपना कॉल सेंटर चालू करो ना। इतने तो कॉल सेंटर वालों के पास फ़ोन नहीं आते होंगे। तो I2 इक्वल टू I1/2, तो I1/NEA। समझ गया? वो भी तब हाल है जब छोटा वाला मोबाइल हो, इसका बड़ा होता तो क्या होता है, ये उसे अंदर घुसा रहता है। समझ गए? कुछ समझ आ रहा है? करंट डेंसिटी फार्मूले से किया जाता है, कहानी से लिखने से कुछ नहीं होता है, कहानी लिखने से डबल सर्कल मिलता है। समझ गए? जस्टिफाई योर आंसर। हाँ, इससे ज़्यादा जस्टिफाई क्या करोगे? ठीक। अब इसमें देखिए 31 में जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। वायर वही है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर रहे हैं, डबल। चलो देख लो, सब ऐसे तो है। तो वायर वही है, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर रहे हैं, करंट क्या हो जाएगी, डबल, क्योंकि I1 इक्वल टू V/R और I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2V/R, यानी 2I1। करंट डबल हो गई, कंडक्टर वही है। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन कंडक्टर इज डबल्ड। पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर रहे हैं, नहीं समझे? तो I1 हो जाएगा V/R, I2 हो जाएगा 2V/R, यानी 2I1। करंट डबल हो गई। तो जब करंट डबल हो गई अब क्या क्या पूछा है हमसे, मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, किस पे फर्क पड़ेगा, मोबिलिटी पे। और करंट डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो पहले करंट डेंसिटी पे निकालो सेकंड पार्ट। VD इक्वल टू क्या होगा, I/NEA VD1, I1/NEA, और VD2 कितना हो जाएगा, I2/NEA। I2 की क्या लिखोगे, 2I1। NEA सेम रहेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्रॉस सेक्शन एरिया, कंडक्टर तो वही है। यानी बेटा अभी और फोन आ रहा होगा, बाहर रहो। अच्छा, तो कितना आ गया ये, 2VD1, यानी करंट डेंसिटी क्या हो गई, डबल। करंट डेंसिटी क्या हो गई, डबल। समझ गए? जब करंट डबल हो गया तो करंट डेंसिटी डबल हो गई। अब सेकंड पार्ट क्या पूछा है, मोबिलिटी। म्यू इक्वल टू क्या होता है, VD/E। VD/E। मोबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, VD भी डबल हो रहा है। सुना, μ1 कितना हो जाएगा, VD1/E1, और μ2 कितना हो जाएगा, VD2/E2। VD2 कितना हो गया, 2VD1, देखो, और E2 कितना हो गया, 2E1। क्यों, सिंस V इज डबल्ड, V को क्या कह रहे हैं, डबल। तो जब V डबल करोगे तो E डबल नहीं हो जाएगा, लेंथ तो सेम है ना। E इक्वल टू क्या होता है, V/D। जब V डबल करेंगे तो E डबल नहीं हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। μ2 इक्वल टू μ1, μ2 इक्वल टू क्या आ गया, μ1, 2 से 2 कट जाएगा। तो मोबिलिटी रिमाइंस अनचेंज्ड, मोबिलिटी रिमाइंस अनचेंज्ड। समझ गए? ऐसे हर क्वेश्चन को कूल होकर के फार्मूले के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। इस संडे यूनिट 2 का टेस्ट होगा, समझ गए? यूनिट 1 का इतना घटिया टेस्ट हुआ है कि लग रहा है सबकी गर्दन दबा दें, इतना बुरी कंडीशन। आज का बेटा इसे ही तुम पेपर दोगे, 70 में 7-8 नंबर आएंगे। 35 का था, उसको डबल कर दिया। तो ना बेटा अब तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो।
आज हम जानबूझ के कॉपी नहीं दे रहे हैं, कल देंगे जब सारे बच्चे रहेंगे। नहीं, कल देंगे। थर्टी टू भी ऐसे ही है। ड्रिफ्ट इलास्टिक की डेफिनेशन पूछी है और ड्रिफ्ट इलास्टिक के लिए क्या निकालना है? प्रूवमेंट I इक्वल टू NEA VD, इसका प्रूफ करना है। 33 में भी प्रूफ करना है रिलैक्सेशन टाइम और ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए ये जो हम लोगों ने ओम्स लॉ प्रूव किया था, ओम्स लॉ का हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ का हर स्टेप, समझ गए? बोर्ड नहीं खराब हो गया? ये जाड़ों में ऐसे होता है। हाँ, वो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है ना एयर में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। जब अगले साल आओगे 11 मार्च से तो देंगे कितनी आराम से। ठीक है, जाड़ों में ह्यूमिडिटी कम हो जाती तो ऐसे हो जाता है। देखेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर आपका है 33, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में। तो सुनिए, I इक्वल टू क्या होता है? NEA VD, यही तो होता है। VD इक्वल टू I अपॉन NEA। अब I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। I इक्वल टू NEA, बस R का वो मेन आपका ये फार्मूला है, ML अपॉन NE स्क्वायर A। तो अगर ये भूल गए आप तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, आराम से आए 11 मार्च से बिल्कुल पूरी तैयारी से। अगर ये भूल गए तो ठीक है, R की वैल्यू रख दो, हो गया। वेद होता है तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? EL, लेंथ अगर L है तो, और R की वैल्यू क्या हो जाएगी? ML अपॉन NE स्क्वायर A तो, और ये क्या हो गया? NEA। हमने किस किस की वैल्यू रखी? एक तो वेद, यहाँ L है, और दूसरा R, ML अपॉन NE स्क्वायर A तो। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो NEA से NEA कैंसिल, L से L कैंसिल, तो कहाँ जाएगा? ऊपर एक E जाएगा, E तो अपॉन M, ये आपका आ गया। समझ गए? नहीं समझे? क्वेश्चन करते समय ब्रेन का यूज किया जाता है। कम तो है तो क्या वह यूज तो करो। क्या करें, कुछ समझ आ रहा है? 34, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन द कंडक्टर डिड्यूस द रिलेशन विद। देखिए, रेजिस्टिविटी और करंट डेंसिटी में रिलेशन पूछा है। किसमें? रेजिस्टिविटी और करंट डेंसिटी। रेजिस्टिविटी का लो रो, तो रो इक्वल टू क्या होता है? RA अपॉन L। रो इक्वल टू RA अपॉन L। अब इसमें हमें क्या लाना है? करंट डेंसिटी। क्या लाना है? तो ले आओ करंट डेंसिटी। J इक्वल टू क्या होता है? J इक्वल टू I अपॉन A। तो इससे ऐसा करो, A की वैल्यू रख दो I अपॉन J से। किसकी वैल्यू रख दो? A की। इससे निकालो रो का एक फार्मूला, और हमने बताया था E अपॉन J। रो का फार्मूला क्या था? E अपॉन J। अरे डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये तो डायरेक्ट हो गया। तो उसकी डेफिनेशन, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इन द कंडक्टर डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी। यानी हमें एन वगैरह के टर्म्स में निकालना है।
किसे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में निकालना है। समझ गए? ये तो सिंपल फार्मूला है। जे तो हमें चाहिए, जे हमें चाहिए, बस इसी को सॉल्व करते जाओ। ई की जगह क्या लिखोगे? v अपॉन एल, और v की जगह आई आर, और v की जगह क्या लिखोगे? आई आर, और नीचे एल जे। ठीक है, आर की वैल्यू रख दो बस। क्या आ गया? आर के क्या रखोगे? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ इंटू जे, एल से एल कैंसिल, यही रिलेशन आ जाएगा। एम अपॉन एन ई स्क्वायर, लेकिन ये तो फिर जे से जे कट रहा है ना, आई अपॉन ए जे नहीं हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कैसे किया? नहीं तो लिखा रहेगा तो उससे जे से जे कट रहा है ना हमें, या फिर उसमें करंट डेंसिटी नहीं आएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन द कंडक्टर, रिलेशनशिप करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी। रिलेशन तो यही है करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी में, रिलेशन तो यही है। ठीक है, अब ये डिड्यूस का, ये तो वही है। ठीक है, जे इक्वल टू है तो वही, भाई आई इक्वल टू क्या होता है, लेकिन निकाला उन्होंने वही है, जे इक्वल टू 1/ρ ई। अरे जे इक्वल टू 1/ρ ई, यही तो है, जे इक्वल टू 1/ρ ई। देखो सुनिए, तो करंट डेंसिटी हो उसके टर्म्स में निकालना है। ठीक है, देख, तो आई इक्वल टू क्या होता है? एन ई ए वी डी, और जे इक्वल टू क्या होता है? आई अपॉन ए। जे इक्वल टू क्या होता है? तो आई अपॉन ए, एन ई ए वी डी अपॉन ए से ए कैंसिल, यानी जे इक्वल टू एन ई वी डी। अब वी डी का फॉर्मूला ई टो अपॉन एम, ई टो अपॉन एम। ठीक है, या इससे निकालो वी डी, एन ई स्क्वायर एम, वी डी ई टो अपॉन एम है। देखिए, तो वी डी वैल्यू क्या हमने निकाली है? ई टो अपॉन एम। अरे फर्जी का ये कर रहे हैं, वी डी की वैल्यू क्या है? ई टो अपॉन एम, ई टो अपॉन एम। समझ गए? और अब रो की वैल्यू क्या होती है अगर इससे निकालें? नहीं, रो होता है आर ए अपॉन एल, और आर क्या होता है? एन ई स्क्वायर ए टो अपॉन एम एल, ए अपॉन एल। सुनो, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, आर कितना होता है? सुनो बेटा, क्या होता है? आर की वैल्यू एम एल अपॉन, उल्टा हो गया, आर का क्या होता है? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो। आर की वैल्यू क्या होती है? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो, एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यानी रो की वैल्यू क्या आ गई? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। ये रखें, देखो सुना ध्यान से, तो जे इक्वल टू क्या आ गया? एन ई स्क्वायर
टॉ अपॉन एम, और साथ में क्या है ये ई, तो ये 1 अपॉन रो हो गया, यानी जे इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू ई। ये देखिए डेफिनेशन यही थी आपकी, लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट यहां से किया, ठीक है। रो की वैल्यू क्या है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, तो यहाँ पे क्या था, एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम, यानी ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रो। लेकिन डेफिनेशन जो हमने आपको बताई थी वो ये थी ई अपॉन जे, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है किसका यूज करके, वी डी का यूज करके। समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नोट करें। ये हमने ये वी डी की वैल्यू रखी है, ठीक है। और कौन सा है 35, क्वेश्चन नंबर 35, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर। देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया गया है, 1 इंटू 10⁻⁻⁷। क्रॉस सेक्शनल एरिया सुने, देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया ए 1 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर स्क्वायर। करंट है 1.5 एम्पियर। करंट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दी गई है 9 इंटू 10⁻28, 9 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो हमसे क्या पूछा है, ड्रिफ्ट स्पीड, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी, वी डी नहीं निकाल पाएंगे, आई अपॉन एन ई ए। अगर इतना घटिया न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो तो फिर ए बी सी डी तो आना नहीं है। सुने, तो ये 10⁻28 है, ये -26 है, तो कितना बचा, प्लस का 2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2। 16 9 या कितना हो गया, 16 9 जा कितना हो गया 144। इसको कर लो आप 150 10⁻⁻4 और ये 14.4। -3 करो, 0 हटा दो, डेसिमल बैठ जाएगा, ठीक है। तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1.0604, क्योंकि 6 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 1.04 10⁻⁻3 ये आ गया आपका। तो चलो आगे ट्राई करके आना, कल केवल क्वेश्चन होने, समझ गए, इसके भी और उसकी जो बाकी बची हुई थ्योरी है सेल वाली, ठीक है।